आज के वीडियो में हम ये कस्टम कैरोसेल बनाने वाले हैं जो आप ड्रैग करके भी मूव कर सकते हैं और ऑन स्क्रॉल भी मूव कर सकते हैं। बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की। सोर्स के अंदर कंपोनेंट करके फोल्डर है, उसमें एक कैरोसेल फोल्डर है और उसमें index.js है जिस पे हम मेन फोकस करेंगे इस ट्यूटोरियल में। मैंने इस कैरोसेल को इस index.js में इंपोर्ट किया है और यहीं से एक्सपोर्ट कर लिया है और app.js में सिंपली इंपोर्ट किया कैरोसेल को और यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि ये सेंटर में दिख रहा है क्योंकि मैंने app.js के अंदर ऑलरेडी फ्लेक्स बॉक्स यूज करके सेंटर अलाइन किया, इसलिए वो सेंटर में दिख रहा है। हमारा फोकस है कि इस कैरोसेल को बनाना, हम ये सिर्फ ये फाइल पे फोकस करेंगे क्योंकि इस वीडियो का फोकस मेनली ये कैरोसेल को बनाना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जैसे कि ये हेडर हो गया या फिर ये टेक्स्ट हो गया, इसको मैं ऑलरेडी कोड कर लेता हूँ और फिर हम मेन फोकस करेंगे इस कैरोसेल को बनाने में। हमने हेडर और यहाँ पर जो कंटेंट है उसका पार्ट हमने कोड कर लिया है। बेसिकली सिंपल सा हेडर है जिसके अंदर ऑप्शन करके एक रैपर है जिसमें सारे ऑप्शंस आते हैं और सारे ऑप्शंस को वन बाय वन शो किया है। सिमिलरली कि यहाँ पर भी सेम किया है, हमने एक मेन कंटेनर लिया है, उसके अंदर एक इनर कंटेनर लिया है और फिर हमने अपने टेक्स्ट को वन आफ्टर द अदर लिखा है। इसका आउटपुट कुछ ऐसा है। अभी हम फोकस करते हैं अपने कैरोसेल को बिल्ड करने के लिए। कैरोसेल को बिल्ड करने के लिए हम लाइब्रेरी जो यूज करने वाले हैं उसका नाम है रिएक्ट स्प्रिंग कैरोसेल। हम लिखेंगे npm i रिएक्ट स्प्रिंग कैरोसेल और एंटर करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। हम ऊपर इंपोर्ट करेंगे यूज स्प्रिंग कैरोसेल फ्रॉम रिएक्ट स्प्रिंग कैरोसेल, क्योंकि इसमें दो आते हैं, एक ट्रांजिशन कैरोसेल है और एक स्प्रिंग कैरोसेल। हम स्प्रिंग कैरोसेल यूज करेंगे। सबसे पहले हम स्टेट बनाएंगे कौन सा आइटम एक्टिव है। उसके लिए हम यूज स्टेट यूज करके फर्स्ट आइटम को एक्टिव करेंगे। फिर हम सेकेंड यूज स्टेट यूज करेंगे जिसमें हम बताएंगे कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमें स्क्रीन पे दिखाने हैं। हम हमारे केस में हम 6 आइटम दिखाने वाले हैं और इस कैरोसेल को दिखाने के लिए हमें रैपर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम अपना स्लाइडर रैपर बना लेते हैं या कैरोसेल रैपर, जो भी आप लिखना चाहें। स्लाइडर रैपर के बाद हमें उसका एक कंटेनर भी चाहिए। हम स्लाइडर कंटेनर बना लेते हैं जो कि एक इनर कंटेनर है और इसके अंदर हम अभी के लिए टेक्स्ट लिखते हैं और इन दोनों नेम्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारा स्लाइडर रैपर। हम लिखेंगे कॉन स्लाइडर रैपर। इसमें हम हाइट 350 देते हैं विथ 100% डिस्प्ले फ्लेक्स रखते हैं, अलाइन आइटम सेंटर रखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सिमिलरली स्लाइडर कंटेनर लिखते हैं और इसको हम डायरेक्टिव लिखते हैं हाइट 100 और विथ 100। वैसे इस डिस्प्ले फ्लेक्स की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम्हें एरो यूज करना है, स्लाइडर के दोनों साइड में एक एरो चाहिए लेफ्ट और राइट, तो उसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं। हमने ये दोनों चीज डिफाइन कर ली है। ऊपर जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्ट स्प्रिंग कैरोसेल को यूज करने के लिए हमें रिएक्ट स्प्रिंग की भी जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली हमें npm इंस्टॉल रिएक्ट स्प्रिंग करना पड़ेगा और उसके करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट हमें यहाँ पर स्लाइडर लिख के आ रहा है। अब हम जो हमने यहाँ पर यूज स्प्रिंग को डिफाइन किया था इसको यूज करते हैं। उससे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं जो लिस्ट हमें डिस्प्ले करनी है। मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखी है, मैं सिर्फ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये वो लिस्ट है जिसमें आईडी दी है, टाइटल दिया है और इमेज है और उसका डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही मैंने ऑलरेडी 9 आइटम्स इसमें ऐड कर रखे हैं और इस लिस्ट को हम यूज करेंगे। हम लिखेंगे कॉन्स, फिर जैसे हम लिखेंगे कैरोसेल फ्रैगमेंट इज इक्वल्स टू
यूज स्प्रिंग कैरोसेल और इसको क्लोज करते हैं। फिर इसके अंदर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर हमें इसके ऑप्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे। तो हमें जो आइटम दिखाना है, जितने नंबर ऑफ आइटम पर स्लाइड दिखाएं, तो आइटम प्लस साइड इक्वल्स टू जो हमने नंबर डिफाइन किया 6, फिर कॉमा हमें कितना गैप चाहिए आइटम्स के बीच में, तो हम लिखेंगे गटर इक्वल्स टू 20। फिर लिखेंगे कि ये इन्फिनिट लूप में जाना चाहिए कि नहीं, तो हम लिखेंगे विथ लूप इक्वल्स टू ट्रू। और स्टार्टिंग और एंडिंग में हमें कितना गैप चाहिए, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं स्टार्ट और एंड गटर, जो हम लोग 100 दे रहे हैं। फिर हमें जो आइटम दिखाना है तो उसके लिए लिखेंगे हम आइटम। तो हमारे पास ऑलरेडी एरे है, हम उस एरे को लूप करेंगे और उस आइटम पे हम लिखेंगे आईडी, जो आइटम की आईडी है। सो यहाँ पर हम कॉमा लिख देते हैं ताकि ये एरर चला जाए। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो आइटम हमें रेंडर करना है, सो हम लिखेंगे रेंडर आइटम। और इसके अंदर क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट अभी के लिए सिर्फ div लिखते हैं और इसके अंदर हम लिख सकते हैं आइटम डॉट टाइटल और इसको सेव करते हैं। हमें ये एरर आ रहा है क्योंकि आइटम ये रिटर्न करता है, तो हमें इसे राउंड ब्रैकेट में से कंप्लीट करना है। और अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये एक एरर, सो यहाँ पर लिखा है गेट बाउंड बॉक्स। तो हमें ये एरर आ रहा है गेट बाउंड क्लाइंट रिएक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, उसको यूज नहीं किया है। तो इस स्लाइडर को यहाँ से हटा के यहाँ पर पेस्ट कर, और अब देखते हैं तो हमारे पास आइटम आ चुके हैं और ये ड्रैग करने पे ड्रैग भी हो रहा है। सो अब हम अपने जो आइटम्स हैं उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें चाहिए एक रैपर, पूरा कंटेंट है उसको रैप करने के लिए एक बॉक्स चाहिए, तो मैंने उसके लिए कार्ड बॉक्स रैपर लिखा है। उसके अंदर हमें चाहिए एक बैकग्राउंड बॉक्स, फिर हमें चाहिए एक इमेज जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं आइटम डॉट इमेज। फिर हमें चाहिए एक टेक्स्ट रैपर, हम आइटम टेक्स्ट लिखेंगे और इसके अंदर हम 2 वैल्यू लिख चाहिए हमें, इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल को हम h3 में डालते हैं 0.item.title और सेकेंड आइटम को div में डाल देते हैं और इसको लिखते हैं आइटम डॉट। सो क्योंकि हम बॉक्स के अंदर कुछ नहीं कर रहे तो हम इसको सिंपली ऐसा लिख सकते। और अब इन सब चीजों को हम एक एक करके डिफाइन कर। सो नीचे चलते हैं। सबसे पहला हमारा रैपर की हाइट और विथ 100% पोजीशन रिलेटिव रखते हैं। सब डिस्प्ले फ्लेक्स रखेंगे। आइटम को हम सेंटर करेंगे, इसमें जो भी आइटम रहने चाहिए वो सेंटर में होने चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर रखेंगे। और फिर अब डिफाइन करेंगे जो बैकग्राउंड कार्ड है। सो बैकग्राउंड कार्ड को हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम इस बैकग्राउंड कार्ड का साइज छोटा है, हम इसको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे सेट करेंगे। सो हम लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम को 0, राइट को भी 0, बैकग्राउंड कलर वाइट, क्लोज टू वाइट रखते हैं जो कि ये रहेगा हमारे केस में। और हाइट और विथ, हाइट हम 80% देखेंगे और विथ 100%। को बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ये उसका बॉर्डर रेडियस रहेगा और उसको शैडो दे, ये उसका शैडो रहेगा। अब हम नीचे जाते हैं, फिर हम इमेज टैग को लिखते हैं, क्योंकि वो इमेज टैग है इसलिए हम यहाँ पर img लिख रहे थे, बाकी सब div थे इसलिए div लिखा था। यहाँ पर img टैग लिख रहे हैं और इमेज की हम विथ 250 रखेंगे, हाइट ऑटो रख। फिर अगेन हम इमेज को पोजीशन करने वाले हैं, तो सिमिलरली पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से हम उसको -10 करेंगे, लेफ्ट उसको 0 देंगे। तो ये हो गया इमेज के लिए। अब हम अपने कंटेनर रैपर जो हमने लिखा था आइटम टेक्स्ट, उसके लिए लिखते हैं। तो सिमिलरली कॉन्स आइटम टैग, क्योंकि इसको भी हम पोजीशन करें तो पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट हम रखेंगे 20 पिक्सल, बॉटम 20% रखते हैं, क्योंकि ये सब प्री कैलकुलेटेड वैल्यू आप अपनी वैल्यू यूज करके ट्राई कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम रखेंगे, क्योंकि हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक के बाद चाहिए, और विथ 80% रख। सिमिलरली क्योंकि हमने उसके अंदर 2 आइटम डिफाइन किए थे, h3 टैग और div, तो हम उनको मॉडिफाई कर, तो h3 टैग का फॉन्ट और साइज और फॉन्ट वेट चेंज करते हैं और div का फॉन्ट साइज चेंज करते, सेव कर। सो हमारा यहाँ पर आ गया है। और ये अब हम इस पे ऑन स्क्रॉल डालते हैं, ताकि जब हम स्क्रॉल करें अपना माउस तो ये मूव होना चाहिए। उसके लिए हमें जहां पर हमने अपना कैरोसेल फ्रैगमेंट कॉल किया है, यहाँ पर करना है कि स्लाइड टू नेक्स्ट आइटम लेना है और स्लाइड टू प्रीवियस आइटम लेना। तो इन दोनों आइटम को हम यूज करेंगे और यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं कॉन्स ऑन स्लाइडर हैंडलर, क्योंकि हम ये एक इवेंट जनरेट करेगा जिससे हम पता करेंगे कि हमने माउस को ऊपर स्क्रॉल किया है कि नीचे स्क्रॉल किया है। तो अगर वैल्यू जो है अगर वो नेगेटिव में है तो हम उसको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो हम उसको राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे। सो हम चेक करेंगे इफ e.delta y
अगर वो ग्रेटर है मतलब हमें नेक्स्ट साइड राइट साइड में स्क्रॉल करना है तो हम राइट साइड कॉपी करते हैं, एल्स को हम लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब इस फंक्शन को हमें अटैच करना है तो हमें अटैच करेंगे इस पे, तो हम इस पे लिखेंगे ऑन व्हील और ये फंक्शन को अटैच। और अब हम यहाँ पर हमें ओके हम कॉमा डालना भूल गए, सो यहाँ पर आएगा एक कॉमा, सेव। अगर हम अपना माउस स्क्रॉल यूज करेंगे तो ये स्क्रॉल हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा आइटम एक्टिव है। सो उसके लिए हम जो हमने यहाँ पर स्टेट बनाया था हम उसको यूज करेंगे। सो जो हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया, क्योंकि हम जो चीजें चेंज करने वाले, जैसे कि हम अपने रैपर का साइज चेंज करेंगे तो हम चेक करेंगे इज एक्टिव। अगर ये एक्टिव आइटम है तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, इस आइटम की आईडी से, किसके इक्वल होना चाहिए, ये हमारे एक्टिव के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली हम सेम कॉपी पेस्ट इसको करते हैं किसमें, क्योंकि हम इमेज का साइज चेंज करने वाले हैं। फिर हम डिस्क्रिप्शन को भी गायब करने वाले हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ये एक अलग वेरिएबल नहीं डिफाइन किया है, तो हम उसके रैपर को ही पास करेंगे कुछ ऐसे। सेव करते हैं और हम डायरेक्ट जाते हैं जहां पर हमने इसको कॉल किया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल F कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट आइटम पे डायरेक्ट क्लिक जाऊँ। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रांजिशन ऑल 0.3 मिली सेकेंड का होना चाहिए और ईज इन आउट होना चाहिए। फिर लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्म हाइफन ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए उसका, जब वो स्केल करेंगे तो कौन से किधर से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो बॉटम से स्टार्ट होना। फिर हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमने पास किया है प्रॉप्स तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उसको डिस्ट्रक्चर करते इज एक्टिव करके, और सबसे पहले हम इसको क्लोज करते हैं ऐसे। सो हम चेक करेंगे इज एक्टिव है कि नहीं। अगर इज एक्टिव है तो हम लिखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग होना चाहिए तो हम लिखेंगे स्केल 1.2, वरना इसके बाद आएगा कोलन और फिर वापस स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे स्केल 1 और क्लोज। तो इसको सेव करते देखते हैं कुछ एरर है क्या। ओके जो हमने ये स्ट्रिंग है इसको बाहर रखा। ओके सिमिलरली हमने उसको इमेज पे भी पास किया था, तो सिमिलरली हम इमेज पे जाते हैं, सेम चीज़ें कॉपी करते हैं, इमेज पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं। और इमेज के केस में हम सिर्फ स्केल ही नहीं करेंगे, हम उसको ट्रांसलेट वाई भी करेंगे, उसको वाई डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड मूव करेंगे। सो हम उसको करेंगे -40 पिक्सल और यहाँ पर आएगा 0। सेम इज एक्टिव को यूज़ करके हम डिव में हम लिखेंगे कि वो अगर एक्टिव है तो दिखना चाहिए, वरना तो हम लिखेंगे डिस्प्ले, अगर एक्टिव है तो ब्लॉक डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए वरना नहीं दिखना चाहिए। सो नन। सेव करते हैं। सो ये एक्टिव आइटम है हमारा, और हम आप देख रहे हैं ये फर्स्ट आइटम एक्टिव है जो हमारा, वही एक्टिव है। सो अभी हम जब भी कैरोसेल को मूव करें हमें पता करना है कि हमारा एक्टिव आइटम चेंज होना चाहिए जब भी हम मूव कर रहे हैं। तो जो हमारा इस केस में हमारा यही आइटम एक्टिव है, सिर्फ फर्स्ट वाला आइटम एक्टिव है। सो इसलिए ये हमेशा इसका साइज स्केल अप है। सो हमें क्या होना कि जब भी हम कैरोसेल को मूव करें हमारा सेकेंड आइटम एक्टिव होना चाहिए, थर्ड आइटम, फिर फोर्थ आइटम। सो उसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे, सो जो कि एक कस्टम लिसनर है रिएक्ट स्प्रिंग कैरोसेल का, से हम बोलते हैं यूज लिसन टू कस्टम इवेंट। सो बेसिकली हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसमें हम चेक करेंगे इफ़, क्योंकि ये एक इवेंट है तो ये इवेंट रिटर्न करेगा। सो हम करेंगे इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू ऑन स्लाइड स्टार्ट चेंज। अगर जैसे हम स्लाइड को मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट आइटम को हम एक्टिव कर देंगे। तो जो हमने सेट एक्टिव डिफाइन किया था यहाँ पर उसमें सेम ये लिखेंगे, फिर इवेंट लिखेंगे इवेंट डॉट नेक्स्ट आइटम डॉट इंडेक्स +1। सो क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम +1 क्यों लिख रहे हैं जबकि यहाँ पर लिखा है इवेंट डॉट नेक्स्ट आइटम, राइट। सो नेक्स्ट आइटम का वैल्यू ऑलरेडी देगा, बट हमारा जो वैल्यू है, जो हमारी आइटम है, जो लिस्ट है, वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बट ये जो नेक्स्ट आइटम इंडेक्स देगा वो 0 1 2 3 रहेगा। तो एक वैल्यू कम रहेगा, तो हमेशा हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं। ओके यहाँ पर इवेंट डॉट टाइप नहीं, यहाँ पर इवेंट डॉट इवेंट नेम आएगा, और सेव करते हैं। और अब जैसे हम मूव कर रहे हैं आइटम चेंज हो रहा है। सो आइटम चेंज हो रहा है बट ये प्रॉपरली स्केल नहीं हो रहा है,
तो हम चेक करते हैं कि हमने क्या गड़बड़ की है। सो इसमें यहाँ पर हमने 0.3 ms दिया है, तो हम m हटा देते हैं, हम सेकेंड्स में करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 0.3 लिखा है। अगर आप 3 लिखते हो तो फिर ms लिखने की ज़रूरत है। सेव किया और हमारा आइटम अब स्केल हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गैप नहीं है, तो हमने एक्चुअली इसको जो आइटम एक्टिव नहीं वैल्यू हमने स्केल डाउन नहीं किए, तो हम यहाँ पर मे बी 0.9 करते हैं और सेव करते हैं और ये हमें गैप मिल गया। सो हमारा कैरोसेल रेडी है। सो बहुत लोग सोच रहे रहेंगे कि हमने यहाँ पर इसको स्ट्रीट क्यों बनाया है, जबकि हम डायरेक्टली यहाँ पर नंबर लिख सकते थे। सो अगर आपको डिवाइस के विड्थ पे नंबर ऑफ आइटम्स चेंज करने हैं, सो वो भी आप कर सकते। तो उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे। सो हम डायरेक्ट डिफाइन करते हैं कि यूज़ इफेक्ट और क्योंकि और यहाँ पर हम लिखेंगे, हम एक इवेंट ऐड करेंगे, तो विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो कि एक रिसाइज इवेंट है। जब भी हम विंडो रिसाइज करेंगे तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। सो हम अपने फंक्शन का नाम हैंडल साइज लिखते हैं। सो बेसिकली हैंडल साइज क्योंकि ये एक इवेंट जनरेट करेगा, सो यहाँ पर ई और हम इसके अंदर लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट इनर विथ। और सिमिलरली क्योंकि हम इस इवेंट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसे क्लोज भी करना पड़ेगा प्रॉपरली। सो हम यूज इफेक्ट के रिटर्न स्टेटमेंट में सिमिलरली विंडो डॉट इवेंट लिसनर रिसाइज रिमूव इवेंट लिसनर हैंडल रिसाइज सेव थिंग। और अभी हमारे पास ये फंक्शन है नहीं, तो हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं से, और फिर हम लिखेंगे अपना फंक्शन। और ये नॉर्मली ये मेरी मीडिया क्वेरी लिस्ट है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर 599 मोबाइल के लिए है, 899 से नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है वो टैबलेट के पोर्ट्रेट मोड के लिए है। सो बेसिकली ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा टैबलेट पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है और बाकी सब डेस्कटॉप के लिए। तो इसको हम सेव कर सकते हैं। सो आप ये यूज़ करके आप अपना कैरोसेल बना सकते हैं। सो ये हमारा कैरोसेल रेडी है। ये प्रोजेक्ट का कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं।